Assalamualaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay, G. So today our topic of debate is Pak US relations. Sorry, चाइना यूएस रिलेशंस। ठीक है। अब चाइना और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो हमें नज़र आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर 2005 से ऑनवर्ड। ठीक है। 2000 2000 से प्रियर चाइना जो है वो खुद को डेवलप कर रहा था और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक था। तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा समझते हैं कि पाक यूएस सॉरी चाइना यूएस में हमने कौन-कौन से टॉपिक्स को देखना है, हमें पेपर किस तरह आ सकता है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अमेरिका की हमेशा से जो वॉर रही है, पहले वो जियो स्ट्रेटेजिकल बेस्ड पे रही है, ठीक है? लोकेशन बेस पे रही है, रिजीम चेंज की बेस पे रही है, बट चाइना का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक ग्राउंड पे है। और अब उसी कॉन्सेप्ट के लिए अमेरिका जो है वो चाइना के अगेंस्ट जो है चाइना के जो स्ट्रेटजीज हैं, जो वियंस हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो है आपस में एक दूसरे के साथ वो राइवल हो रहे हैं, लाइक बायलैटरल जो डिविजन्स हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन से के बाद जो है और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है अमेरिका के अंदर हमें नज़र आया कि क्योंकि पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, मतलब कि जब वर्ल्ड वॉर्स के अंदर यूरोप डिटोरिएट हो रहा था तो उस टाइम पे जो डॉलर था उसके साथ ऑयल को ट्रेडिंग करने के लिए जो है वो जोड़ दिया गया और सारे जितनी भी यूरोपियन स्टेट्स थी उन्होंने भी अपनी करेंसी जो है वो डॉलर में कन्वर्ट कर दी ताकि हमें जो हमारी रिजर्व्स हैं उनको कोई लॉस ना हो वॉर के वजह से। ठीक है। तो अब इस सारी वजह वजह से जो है हमें नज़र आता है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर जो है वो हमें नज़र आ गया। ठीक है। अब उसके बाद अमेरिका जो है वो एक सोल पावर जो है वो एंजॉय करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है तो 1945 से 1999 तक 1991 तक हमें जो इरा नज़र आता है वो कोल्ड वॉर का इरा नज़र आता है। अब ये जो कोल्ड वॉर थी ये दो स्टेट्स के दरमियान जो है एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जो कि एक तरफ आपके कम्युनिस्ट थे, दूसरी तरफ आपके कैपिटलिस्ट थे। अमेरिका सरमायाकारी के कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो कर रही थी और जो यूएसएसआर है, ठीक है, जो आपका सोवियत यूनियन था, रशिया का पुराना नेम, ठीक है, द ग्रेटर रशियन एम्पायर, वो जो है कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को चल रही थी। अब इस वजह से वर्ल्ड के अंदर तीन क्लासेस हम देखते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही थी और कुछ जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा थी, लाइक जिसे हम नैम कहते हैं। वो ना तो जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही थी, ना वो जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, और इंडिया जो है उस वो इस नैम मूवमेंट का हिस्सा था। पाकिस्तान जो है हमने अपनी अलाइनमेंट की अमेरिका के साथ और हमने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया और हमने सेंटो सीटो बनाया, वो हम पाकिस्तान हिस्ट्री में देखेंगे। अच्छा, तो ये कोल्ड वॉर जो है ना, एक्चुअली इसके अंदर अमेरिका ने डायरेक्ट वॉर नहीं की जो रशिया है, यूएसएसआर है, उसके साथ, बल्कि आल्दो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर की। अब प्रॉक्सी वॉर क्या थी कि ए और बी अगर सपोज करते हैं रशिया और आपका अमेरिका है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंडल्ज नहीं हुए, इन्होंने अपने पार्टनर सी और डी को आपस में लड़ाया। जैसे कि आपने बर्लिन के अंदर बर्लिन वॉर देखी, फिर आपने अफगानिस्तान के अंदर कोल्ड वॉर का देखा कि किस तरह एक तरफ जो है वो सोवियत यूनियन के लोग थे अफगानिस्तान के अंदर ही, और दूसरी तरफ हमें ट्राइबल पीपल नज़र आए और किस तरह वो वॉर हुई। फिर हमें कोरिया के अंदर वॉर नज़र आती है, हमें सीरिया के अंदर वॉर नज़र आती है। तो ये सारी वॉर्स जो हुई हैं जो 1945 से 1991 तक हुई हैं, तो ये सारी वॉर जो है ये आपके जो कॉन्सेप्ट है कोल्ड वॉर का उसका पार्ट है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि 1991 में क्योंकि कंटिन्यूसली 1945 से रशिया वॉर में है, सब अफगानिस्तान से भी रशिया को निकाल दिया गया, अफगान रशिया हार गया, और इस तरह जो है रशिया के अंदर बोल्शेविक मूवमेंट आ गई, वहाँ पे जो है वो जो रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन है वो आ गई, तो उस वजह से क्या हुआ, रशिया जो है वो स्टैंड नहीं हो पाया, उसके अंदर इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही थी। तो जितने भी रशिया के आसपास की स्टेट थी जो पुरानी सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, लाइक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिसमें हम ताजिकिस्तान कहते हैं, किर्गिस्तान, ये सारी स्टेट्स, फिर अब बाल्टिक स्टेट, लिटविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये सारी स्टेट्स, यूक्रेन आप कह लो, ये सारी स्टेट जो है पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। लेकिन बाद में ये सारी सेपरेट होगी, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आ गया, रशिया के अंदर जो है वो ऑलरेडी इकोनॉमिक इंसर्जेंसी आ गई, तो वो रशिया स्टेबल नहीं हो पाया और फिर वो रशिया ब्रेक हो गया। और अब जो हम रशिया देखते हैं वो सिर्फ एक लाइक जो रशिया का अब जो बॉर्डर है, कोल्ड वॉर के एरा से पहले ये बाल्टिक स्टेट्स भी और जितनी भी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट, जो यूक्रेन की बॉर्डर लाइन स्टेट्स थी, ये सारी की सारी जो है वो रशिया का हिस्सा थी। तो अब कॉन्सेप्ट की बात ये है कि उस टाइम पे भी जो चाइना है उसके रिलेशंस अमेरिका के साथ जो है वो ट्रेडिंग वाइज, या आप कह लें कि एक कंपटीशन में जो है हमें नज़र नहीं आए थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जी रशिया क्योंकि डिटोरिएट हो जाता है, स्टेबल नहीं होता इतना, फिर वर्ल्ड के अंदर यूनिलैटरल जो यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है हम वो देखते हैं कि अमेरिका एज अ सोल पावर एंटिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर इंजॉय करी है, कहीं पर रिजीम चेंज का ऑपरेशन है, कहीं पर अपनी बात मनवा रही है, और इसी टाइम पे हम वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म आ जाता है, ठीक है। फिर जिसमें पाकिस्तान एक रीजनल एक्टर का रोल प्ले करता है, हमें कतर के अंदर रोल नज़र आता है, और इसी तरह फिर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड चाइना बना, चाइना के अंदर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, चाइना ने अभी अपनी कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई। वो कहते हैं ना कि वो जो चाइनीज प्रीमियर थे, उनके जो फाउंडर थे, उनका एक कोट था कि व्हेन द वर्ल्ड इज मेकिंग रोड्स वी आर बिल्डिंग ब्रिजेस, ठीक है। तो मतलब जब दुनिया, वो कहते हैं कि नॉर्मल काम कर रही थी, हम अपनी एफर्ट, अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगे हुए थे। तो अब 2005 में क्या होता है, 2005 में हमें नज़र आता है कि चाइना एक डील करती है पाकिस्तान के साथ, और GBRI का कॉन्सेप्ट लेके आती है, और इसके बाद जो है वो बताती है कि जिसमें उसने 6 रूट्स जो है वो डेवलप करने हैं। और वो क्यों करती है, क्योंकि अब चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, चाइना को सबसे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। तो वो जब मिडल ईस्ट स्टेट्स के से अपना ऑयल लेता था, तो वो मलेशिया के रास्ते से इंडियन ओशन से गुजरते हुए मलाक्का स्ट्रेट में, सारा मैप्स पे दिखाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी ही कर रहे हैं, हम इस स्टोरी को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो वो मलाक्का स्ट्रेट से होता हुआ ना अपनी ऑयल रिजर्वायर्स को पूरा करता था, ट्रेडिंग करता था। 2005 में अमेरिका ने विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या किया जी, और बाकी अपने अलाइंसेस के साथ जो है वो उस जगह पे उस स्ट्रेट को जो है वो चौक कर दिया, चाइना के पॉइंट्स चौक कर दिए, जिसकी वजह से चाइना की ट्रेडिंग में काफ़ी जो है वो मसला आया। तो उस टाइम पे चाइना ने सोचा कि अगर मुझे वर्ल्ड के अंदर स्टैंड करना है तो मुझे अपने डिफरेंट रूट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट रूट्स जो है वो नहीं बनाऊंगा तो ये तो मैं चौक हूँगा। क्योंकि ये जो आपको अगर पता है कि जब भी हम, जैसे हमारे स्टेट लैंड बॉर्डर्स होते हैं ना, उस तरह हमारे सी बॉर्डर्स भी होते हैं, जो हमारी नॉटिकल माइल्स